हर इंसान जिंदगी के हर एक पड़ाव को अलग अलग तरीके से जीता है और हर इंसान एक खुशहाल जिंदगी जीने की कोशिश करता है। यही कोशिश पार्थेनोपे नाम की एक इटालियन लड़की भी करती है और इस कोशिश में वो अपने शहर और शहर के अलग अलग किरदारों से प्यार करने लगी। यही कहानी इस फिल्म में दिखाई गई है, तो इस वीडियो को अंत तक देखें और अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपनी राय इस वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। पार्थेनोपे एक खूबसूरत ग्रीक इलाका है जो इटली के नेपल्स शहर का हिस्सा बन गया। उस इलाके का नाम पार्थेनोपे नाम की लड़की को दिया गया जिसने 1950 में समंदर किनारे जन्म लिया। पार्थेनोपे के गॉडफादर हमेशा यही कहते थे कि उस घर में एक लड़की जन्म लेगी और उन्होंने ही उस लड़की को पार्थेनोपे नाम दिया। पार्थेनोपे! सैंड्रीनो नाम का लड़का पार्थेनोपे से प्यार करने लगा, मगर उसे दूसरों की तरह पार्थेनोपे की खूबसूरती दूर से ही देखनी पड़ती थी और पार्थेनोपे किसी को अपने करीब आने की इजाजत नहीं देती थी। वो अपनी एक अलग दुनिया में गुम थी। उम्र के अलग अलग पड़ाव पर उसका ध्यान अलग अलग लोगों पर जा रहा था। सबसे पहले वो अपने एंथ्रोपोलॉजी प्रोफेसर देवोतो की ओर खिंची जाने लगी, जो पार्थेनोपे को एक ब्रिलियंट स्टूडेंट मानने लगा। एंथ्रोपोलॉजी वो सब्जेक्ट है जिसमें इंसानों के साइंस को पढ़ा जाता है, यानी कि इंसान, उनके पूर्वज, उनका समाज और उनका कल्चर, ये सब कुछ इस सब्जेक्ट का हिस्सा है और ये सब कुछ पार्थेनोपे अपनी निजी जिंदगी से सीख रही थी। वो जॉन चीवर नाम के एक राइटर की फैन थी, जो कि उसके परिवार को अजीब लगता था क्योंकि जॉन एक मशहूर अमेरिकन है जो हर वक्त नशे में डूबा रहता है। सैंड्रीनो पार्थेनोपे के प्यार में दीवाना हो गया था और ये बात पार्थेनोपे का भाई रायमोंदो जानता था, मगर इस दौरान उनके परिवार में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा था क्योंकि रायमोंदो अपने पिता की तरह इमोशनली एक नाजुक इंसान था। कुछ साल बाद पार्थेनोपे ने कापरी में रहने वाले एक अजीब आदमी के साथ रिश्ता शुरू किया और कुछ ही वक्त बाद रायमोंदो ने उससे कहा कि उन्हें सैंड्रीनो के साथ कापरी चले जाना चाहिए। वो तीनों बिना अपने परिवारों को बताए कापरी के किसी होटल में रहने लगे, मगर अब पैसे खत्म होने के बाद उनके पास रहने की भी जगह नहीं बची। तभी पार्थेनोपे के सामने जॉन चीवर आया, जिसने पार्थेनोपे को अपने साथ वक्त बिताने के लिए बुलाया। जॉन और उसके आसपास के लोगों ने पार्थेनोपे को सलाह दी कि उसे एक एक्ट्रेस बन जाना चाहिए क्योंकि वो बेहद खूबसूरत है। उसे फ्लोरा माल्वा नाम की एक एक्टिंग प्रोफेसर का पता दिया गया और तब पहली बार पार्थेनोपे ने फिल्मों में काम करने के बारे में सोचा। साथ ही वो जॉन के अजीब बर्ताव को समझकर उसके प्यार में पड़ने लगी, मगर उसे पता चला कि जॉन असल में मर्दों को पसंद करता था और ये जानकर पार्थेनोपे को एहसास हुआ कि सिर्फ खूबसूरती से किसी का प्यार नहीं जीता जा सकता। वो ये समझ गई कि वो चाहे प्यार ना पा सके, मगर अपनी खूबसूरती से वो किसी भी मर्द को अपनी ओर खींच सकती है और अब वो यही करने लगी। मगर जब भी कोई उसके करीब आने की कोशिश करता, वो किसी गहरी सोच में डूब जाती और आसपास की खूबसूरती को महसूस करने की सलाह देती। वो खुशी और खूबसूरती की खोज में भटक रही थी और कोई नहीं जानता था कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। सैंड्रीनो के लिए उसे समझना मुश्किल साबित हो रहा था क्योंकि पार्थेनोपे किसी एक अनजान से नहीं बल्कि जिंदगी और पूरी दुनिया से ही प्यार करने की कोशिश कर रही थी। उसे पार्थेनोपे का प्यार तो मिल गया, मगर जिस वक्त पार्थेनोपे सैंड्रीनो के साथ थी, उसी वक्त रायमोंदो ने डिप्रेशन की वजह से खुद की जान ले ली और पार्थेनोपे की खुशियाँ और सपनों की दुनिया दोनों उजड़ गए। फ्यूनरल के लिए जब वो सब कब्रिस्तान की ओर जा रहे थे, उसी वक्त उन सबको पता चला कि वहाँ कोलेरा फैल गया है। पार्थेनोपे ने अपने प्रोफेसर से कहा कि वो अपने भाई की मौत का कारण समझना चाहती है, इसलिए एंथ्रोपोलॉजी में वो सुसाइड जैसे टॉपिक के बारे में पढ़ना चाहती है। मगर प्रोफेसर का कहना था कि उन्हें किसी और टॉपिक पर थीसिस लिखनी चाहिए। पार्थेनोपे तो खुद को अपने भाई की मौत के लिए जिम्मेदार मानती ही थी, मगर उसकी माँ भी उसे जिम्मेदार मानने लगी। इसलिए पार्थेनोपे पछतावे में डूबती जा रही थी। अपना दर्द छुपाकर और अपना घर छोड़कर वो एक दिन फ्लोरा से मिलने गई, जो उसे एक्टिंग सिखा सकती है। फ्लोरा भी किसी अजीब किरदार से कम नहीं थी और वो एक्टिंग सिखाने से पहले पार्थेनोपे को फिल्म इंडस्ट्री के घिनौने राज बताने लगी। वो हर वक्त अपने चेहरे को छुपा कर रखती थी क्योंकि ब्राजील के किसी प्लास्टिक सर्जन ने उसका चेहरा पूरी तरह बिगाड़ दिया था। पार्थेनोपे के पिता भी डिप्रेशन का शिकार बन गए थे और उनसे अब काम भी नहीं हो रहा था, इसलिए पार्थेनोपे ने उनकी मदद करने का फैसला किया, मगर उसका और उसके पिता का रिश्ता सुधर नहीं पाया। उस दौरान ग्रेटा कूल नाम की एक एक्ट्रेस इंडस्ट्री पर राज कर रही थी और वो किसी की इज्जत नहीं करती थी, खासकर उन रईस लोगों की जो दूसरों को अपने जूतों की धूल समझते हैं। उसके इस बर्ताव की वजह से उसे कई बार अपने काम और पैसों से हाथ धोना पड़ता था, पर ग्रेटा के निडर बर्ताव ने पार्थेनोपे को इम्प्रेस कर दिया।
ग्रेटा से मिलकर पार्थेनोपे को ये समझ आया कि बाहरी खूबसूरती के पीछे कई राज छुपे होते हैं और जो लोग परफेक्ट नजर आते हैं उनमें भी कमियां होती है। ग्रेटा ने उसे समझाया कि उसे फिल्मी दुनिया को भूल जाना चाहिए, वरना वो भी ग्रेटा की तरह जिंदगी से नफरत करने लगेगी। उस रात पार्थेनोपे की मुलाकात रोबर्टो नाम के एक अनजान लड़के से हुई, जो उसे एक ऐसे बदसूरत इलाके में ले गया जहाँ गरीबी और परेशानी थी। और इस बदसूरती के बीच पार्थेनोपे ने कुछ खूबसूरत देखा। रोबर्टो उस इलाके के गरीबों को पालता था और उनका ख्याल रखता था, और ये दुनिया पार्थेनोपे के लिए बिल्कुल नई थी। उसे शहर की वो सच्चाई नजर आई जिसे बाहरी दुनिया से छुपा कर रखा जाता है। कुछ साल गुजरे और पार्थेनोपे रोबर्टो के साथ रहने लगी। साथ ही वो अपनी पढ़ाई भी पूरी कर रही थी और अपनी थीसिस लिखकर उसने एग्जाम में सबसे बेहतरीन परफॉर्म किया। मगर उसके प्रोफेसर खुश नहीं थे क्योंकि उसने ग्रेजुएशन पूरी करने में बहुत वक्त लगा दिया। पार्थेनोपे अपने प्रोफेसर जैसा बनना चाहती थी, मगर प्रोफेसर ऐसा नहीं चाहते थे क्योंकि वो जानते थे कि पार्थेनोपे पहले ही अपनी जिंदगी से निराश है। इसलिए अगर वो उनकी तरह एक प्रोफेसर बन गई तो उसकी सारी खुशियां खत्म हो जाएगी। वक्त बीतता गया और एक दिन पार्थेनोपे को पता चला कि वो प्रेग्नेंट है। इस सच के बाहर आते ही पार्थेनोपे को वो दिन याद आया जब सैंड्रीनो शहर छोड़कर जाने का फैसला ले रहा था, और वो ऐसा इसलिए कर रहा था क्योंकि वो भी अपने आप को रायमोंदो की मौत का जिम्मेदार मान रहा था। पार्थेनोपे ने उस वक्त उससे कहा था कि गलती सिर्फ और सिर्फ सैंड्रीनो की है, उसकी खुद की कोई गलती नहीं। और पार्थेनोपे का ये बदलाव देखकर सैंड्रीनो उससे नफरत करने लगा। उसका दिल टूट गया क्योंकि उसे समझ आया कि पार्थेनोपे कभी किसी से सच्चा प्यार नहीं कर सकती। उसी बात को याद करके पार्थेनोपे ने अपना अबॉर्शन करवा लिया और इस बारे में उसने अपने प्रोफेसर को बताया। प्रोफेसर ने पार्थेनोपे को अपने साथ कुछ स्टूडेंट्स का एग्जाम लेने के लिए कहा, और तब उसके सामने एक प्रेग्नेंट स्टूडेंट आई जिसे उसके सवालों का कोई भी जवाब याद नहीं था। इस सब के बावजूद पार्थेनोपे ने उसे पास कर दिया क्योंकि अगर उसे फिर से एग्जाम देना पड़ता तो वो अपने होने वाले बच्चे को संभाल नहीं पाती। प्रोफेसर से कुछ नई चीजें सीखते हुए पार्थेनोपे को उनसे पिता का वो प्यार मिलने लगा जो रायमोंदो की मौत के बाद उसे अपने खुद के पिता से नहीं मिल पाया। धीरे धीरे पार्थेनोपे को जिंदगी में खुशी मिलने लगी। और कुछ सालों बाद प्रोफेसर ने उसे अपने घर बुलाया जहां वो अपने बेटे के साथ रहते हैं। पार्थेनोपे ने बताया कि उसे एक मैगजीन में आर्टिकल लिखने का मौका मिल रहा है, मगर तेसरोने नाम के जिस पादरी ने उसे ये मौका दिया है वो प्रोफेसर को पसंद नहीं। इस बारे में बात करने के बाद प्रोफेसर ने बताया कि वो रिटायर होने वाले हैं और चाहते हैं कि पार्थेनोपे उनकी जगह ले ले। अब उसे एक असिस्टेंट का काम करने की जरूरत नहीं क्योंकि वो एक महान एंथ्रोपोलॉजिस्ट बन सकती है। पार्थेनोपे को उस घर में बुलाने का असली कारण प्रोफेसर का बेटा था, जिसे वो पार्थेनोपे से मिलवाना तो चाहते थे मगर मिलवा नहीं पाए। पार्थेनोपे जल्द ही तेसरोने से मिली जो उसे चर्च का कोई खजाना दिखाने वाला था। उसी खजाने के बारे में पार्थेनोपे को आर्टिकल लिखना था, और वो खजाना कुछ और नहीं बल्कि उस चर्च का एक चमत्कार है। ये कहा जाता है कि उस चर्च में जीसस क्राइस्ट का खून है जो सूख जाता है, मगर एक चमत्कार की ही तरह वो खून लिक्विड फॉर्म में बदल जाता है। पार्थेनोपे अपनी आंखों से ये चमत्कार देखना चाहती थी, मगर अचानक एक औरत के शरीर से खून निकलने लगा और सबका ध्यान उसकी ओर चला गया। तेसरोने का कहना था कि ये सब कुछ एक नाटक था ताकि लोगों का ध्यान तेसरोने और उसके चमत्कार से हट जाए। और तेसरोने ने बताया कि वो सूखा हुआ खून अगले साल जरूर पिघलेगा। उसने पार्थेनोपे को चर्च के बारे में सब कुछ बताया और कहा कि जो आजादी वो ढूंढ रही है वो उसे भगवान के पास मिलेगी। वो जानता था कि पार्थेनोपे रोना चाहती है और रोने के बाद ही वो जिंदगी में आजाद हो पाएगी। उसी चर्च में पार्थेनोपे को एक लड़की मिली जिसका कहना था कि उसने सालों पहले पार्थेनोपे को देखा था, और उसकी बातें सुनकर पार्थेनोपे को वो अतीत याद आ गया जो वो भूलना चाहती थी, और वो फिर से पहले की तरह बनने लगी। अपने गॉडफादर से मिलने के बाद वो तेसरोने के साथ चर्च के उस हिस्से में चली गई जहाँ वो खजाना रखता है। तेसरोने समझ गया कि वो पार्थेनोपे को आसानी से पा सकता है, और उसकी सोच सही साबित हुई। उस दिन चर्च में पार्थेनोपे के आंसू निकलने लगे और तेसरोने समझ गया कि वो खुशी की तलाश में अपने आप को दूसरों को सौंप देती है। कुछ दिन बाद वो प्रोफेसर से मिलने गई जो इस बार हिम्मत जुटाकर उसे अपने बेटे के सामने ले गए, और तब पार्थेनोपे के सामने एक ऐसी सच्चाई आई जो प्रोफेसर दुनिया से छुपा कर रख रहे थे।
उनके बेटे को एक अजीब सी बीमारी थी और उसका शरीर नमक और पानी से भरा हुआ था, बिल्कुल एक समंदर की तरह। ये देखकर पार्थेनोपे की पूरी दुनिया बदल गई और उसे समझ आया कि उसे अपने गम से भागने की जरूरत नहीं। वो एक प्रोफेसर बन गई और साल 2023 में उसके रिटायरमेंट का वक्त आ गया। और इसी तरह उम्र बढ़ने के साथ साथ वो पूरी तरह बदल गई। ये फिल्म किसी एक औरत की कहानी के बारे में नहीं है, बल्कि ये बर्बादी के बारे में है, जिसमें पार्थेनोपे बर्बादी का एक जरिया है। जवानी में वो एक ऐसा किरदार थी जो सिर्फ दुनिया में जी नहीं रही थी, बल्कि दुनिया को और आसपास के लोगों की जिंदगी को बदल सकती थी। मगर उम्र के साथ साथ उसकी ये ताकत खत्म होती गई और वो एक ऐसा किरदार बन गई जो दुनिया को बदलते और बर्बाद होते सिर्फ देखने लगी। यानी कि अब वो खुद कोई भी चीज बदल नहीं सकती थी। वो अपने गम से भागने की कोशिश में दूसरों को दुख देती रही, पर जब उसने प्रोफेसर के बेटे को देखा तो उसने गम को अपनाकर खुश रहना सीख लिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस वीडियो पर कमेंट जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।